आज हम सिंपलीफाई करने वाले हैं मीटर ब्रिज को। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे 5 चीजें। सबसे पहले तो मीटर ब्रिज की डेफिनेशन क्या है, फिर ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये बना कैसे हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसकी वर्किंग, इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है और ये कैसे काम करेगा, और मीटर ब्रिज में क्या क्या कैलकुलेशंस हैं टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। मीटर ब्रिज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो हमने बनाई है, और हमारे लिए ये क्या काम करती है, यूज टू डिटरमाइन या यूज टू फाइंड आउट करने के लिए क्या, नंबर वन अननोन रेजिस्टेंस, नंबर टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है उसको हम मीटर ब्रिज से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे आसान कंटेंट तो वही है जो एक ही नजर में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। जैसे यहां देखो, ये है हमारा मीटर ब्रिज, हमारी डिवाइस। ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें इक्वेशन मिलती है ये वाली। दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन जो इस डिवाइस में काम कर रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको ऐसा ही कंटेंट वन लुक के प्लेटफॉर्म पे मिलता रहे। तो देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें हमारे पास 4 रजिस्टर होते हैं। 4 में से 3 हमारे नॉन होते हैं, हमें मालूम होता है, और फोर्थ रजिस्टर हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ देखो, जो फाइंड आउट करना है वो है पी, ये वाला रजिस्टर। ये यहाँ लगाएगा इक्वेशन में यहाँ पे। और बाकी के जो 3 हमें मालूम होते हैं उनमें से एक होता है ये आर, जो लगा हुआ है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। ये आ गया इक्वेशन में यहाँ पर। तीसरा रजिस्टर है क्यू, ये वाला। ये है वायर की लेंथ अप टू दिस, और यहाँ पे है इस इक्वेशन में यहाँ, ये वाला क्यू। और लास्ट हमारा रेजिस्टेंस ये भी हमें मालूम होता है, वो है एस, ये लगा हुआ है रिमेनिंग वायर। और ये एस इक्वेशन में कहाँ पे है, यहाँ पर। अब इनमें से हमें 1, 2, 3 ये मालूम होंगे, ये वाले, ये तीनों हमें मालूम होंगे। यहाँ पे भी देख लो, ये और ये। और हम ये जो फोर्थ वाला है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये है वर्किंग प्रिंसिपल। तो हो गया क्लियर, जस्ट इन वन लुक। तो मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये गैल्वेनोमीटर जो है ये कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगी। तो तब हम इस इक्वेशन से अपने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बना होता है 5 पार्ट से। चलो पांचों पार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना मीटर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले है कनेक्टिंग स्ट्रिप्स, ये वाली, ये लगी हुई है ना स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स में होते हैं 2 गैप। ऐसे ये 3 स्ट्रिप्स लगा देंगे और उनमें रख देंगे 2 गैप। ये वाली स्ट्रिप्स बनी होती हैं पॉलिश्ड ब्रास की, और इसको फिक्स किया जाता है एक वुडन बोर्ड के ऊपर। ये पॉलिश ब्रास जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ स्ट्रिप्स में फ्लो होगी। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक वुड का बोर्ड ले लिया और उसके ऊपर लगा दी ब्रास की स्ट्रिप्स। सेकेंड है हमारा अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स। अननोन रेजिस्टेंस हम किस फॉर्म में लेंगे, ये होती है एक वायर। कोई भी मटेरियल है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है या फिर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो हम उसकी एक वायर बना लेंगे। उस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, लेंथ हमें मालूम होगी। तो उस वायर को हम ये फर्स्ट गैप में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस। 2 गैप में से जो सबसे पहला गैप है उसमें हम अननोन रेजिस्टेंस रख देंगे, और सेकंड गैप में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। आपने ये रेजिस्टेंस बॉक्स लैब में देखा होगा। एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर कितने सारे प्लग्स होते हैं, ऐसे प्लग्स होते हैं।
तो हर प्लग के ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, 10 ohms, 12 ohms, 14 ohms। तो जैसे ही हम पहले प्लग को निकाल देंगे तो इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ohms, और दूसरा प्लग निकाल देंगे तो इस बॉक्स का रेजिस्टेंस बन जाएगा 2 + 4 = 6 ohms। तो इस तरह ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम करता है। अच्छा, हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया उसको भी हम देख लेंगे, अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले कंस्ट्रक्शन फिनिश कर लें। तो तीसरा हमारा है ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी। गैल्वेनोमीटर की वन वायर हम कनेक्ट करते हैं सेंटर वाली स्ट्रिप के ऊपर और सेकंड के ऊपर लगा देते हैं जॉकी। ये जॉकी होती है एक ऐसे वैज शेप में होती है और ये मेटल की बनी होती है ताकि ये कंडक्ट कर सके। जॉकी का सबसे नीचे का जो एंड होता है ये एक नाइफ एज की तरह होता है और ये स्लाइड करता है इस वाली वायर, ये मीटर ब्रिज की वायर के ऊपर। तो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया रेजिस्टेंस वायर एंड स्केल। अब रेजिस्टेंस वायर होगी ये वाली, ये इस डिवाइस में ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसको टाइटली स्ट्रेच करके लगाते हैं ये मेटल स्ट्रिप के दो एंड्स के बीच में, और इस वायर के ऊपर गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी है वो स्लाइड करती है टू फाइंड अ नल पॉइंट। नल पॉइंट को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का स्केल हम वायर के पैरेलल उसके साथ लगा देंगे, पैरेलल टू द रेजिस्टेंस वायर। और इस स्केल का काम है टू कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशन किसकी, नल पॉइंट। ये नल पॉइंट कहाँ पे बनता है उसकी पोजीशन बताता है, 0 से कितने सेंटीमीटर पे जाकर हमारा नल पॉइंट बन गया। पावर सप्लाई। अब जो हमने ये मीटर ब्रिज बनाया है इसको चलाने के लिए कोई ना कोई पावर सोर्स तो चाहिए, तो वो होगी हमारी पावर सप्लाई, ये वाली, ये हमारी है पावर सप्लाई। तो इस पावर सप्लाई को लगाना कैसे है, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में देख लो, ये देखो, ये होगी हमारी पावर सप्लाई कि व्हीटस्टोन ब्रिज के एक डायगोनल पे हम लगा देंगे पावर सप्लाई और दूसरे डायगोनल पे लगाएंगे ये गैल्वेनोमीटर। तो ये होगी हमारी पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई क्या काम करती है, पावर सप्लाई हमें लो स्टडी करंट प्रोवाइड करती है पूरे सर्किट के अंदर। तो ये होगी कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वुडन बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर हम 3 ब्रास स्ट्रिप्स लगाएंगे इस शेप में, और इन ब्रास स्ट्रिप्स में होंगे 2 गैप। पहले गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस वाली वायर लगा देंगे और दूसरे गैप में अटैच करेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, उसकी होगी 2 वायर्स, वन वायर के ऊपर जॉकी लगा देंगे, दूसरी सेंट्रल स्ट्रिप्स के सेंटर में हम कनेक्ट कर देंगे। और फोर्थ स्टेप में लेंगे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर जो 1 मीटर लॉन्ग होगी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, मतलब पूरी वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस वायर के साथ लगाएंगे हम 1 मीटर का स्केल जिसका काम है नल पॉइंट की पोजीशन को बताना। और फाइनल हम लगा देंगे एक पावर सप्लाई जो लो स्टडी करंट देगी हमें और इस पूरी डिवाइस को चलाएगी। मीटर ब्रिज काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वायर, जैसे कि हमने पहले बताया था, वो लगाएंगे गैप 1 पहले गैप के अंदर। और इस वायर का हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वायर, और उसकी लेंथ पता है। तो ये लगी हमारी गैप 1 में। सेकंड स्टेप में हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है सेकंड गैप में उसको एक्टिवेट करेंगे। और ये एक्टिवेट कैसे होगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई प्लग निकालेंगे, इसको कुछ रेजिस्टेंस देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस आ गया आर, जो हमें मालूम है बॉक्स में से जो प्लग निकाला है वहां से रीड कर लेंगे। अब तीसरे स्टेप में अपने सर्किट को पावर देनी है। वो कैसे, इस की को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ से हमारे डिवाइस में पावर आ जाएगी, यानी लो स्टडी करंट चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने ये डिवाइस बनाई है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से काम कर रही है, मतलब ये काम भी करती है कि नहीं, उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो जॉकी है ना, इसको सबसे पहले राइट साइड टच करो। जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे गैल्वेनोमीटर उसके अंदर जो निडल है वो एक तरफ घूम जाएगी, या तो राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी। मान लो कि वो राइट साइड ही गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को उठाकर रख देंगे लेफ्ट साइड में। जैसे ही हम
लेफ्ट साइड को टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यहां तक हमने जो भी काम किया है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, और हम अपनी डिवाइस अब यूज कर सकते हैं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब अभी हमारी डिवाइस वर्किंग कंडीशन में नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। तो इसको अब हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पी अपॉन आर है, ये वाला, ये एक तरफ है, ये वाले, ये एक रेशियो है हमारे पास। क्यू अपॉन एस है हमारे पास, ये नीचे वाले, ये दूसरा हमारे पास पार्ट है। ठीक है, ये दो रेशियोज है। अगर इस जॉकी को हमने राइट साइड टच किया और लेफ्ट साइड टच किया और इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दोनों केस में एक ही तरफ आ रही है, तो इसका मतलब हमारी डिवाइस व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास ये रेशियो है, ये पी और आर की रेशियो, ये सेट नहीं बैठ रही। और इसको सेट करने के लिए ये जो आर की वैल्यू है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से या तो और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। इस रेशियो की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, इसको ठीक करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जॉकी को टच करने पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ है, वन साइड है, और इस तरफ टच करने पे इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। और जब तक ये दोनों डिफ्लेक्शंस ऑपोजिट नहीं हो जाती तब तक हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते रहेंगे, उसका रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे। और यही मेन फंक्शन है रेजिस्टेंस बॉक्स का, पी अपॉन आर की रेशियो ऐसे सेट करना कि वायर के अलोंग हमें क्यू बाय एस की रेशियो मिल जाए। तो यहां तक समझ आ गया? अब हम करेंगे नल पॉइंट को फाइंड आउट। और नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस चौकी को हम इस पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करते रहेंगे। और एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी जीरो। ये बिल्कुल इसकी नीडल स्ट्रेट हो जाएगी, ना राइट साइड जाएगी ना लेफ्ट साइड जाएगी। इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। और इस नल पॉइंट का मतलब है, डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है कि हमारा जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हो गया है बैलेंस। ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है ना, ये भी तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, पूरा मीटर ब्रिज। तो ये बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। अब तो बहुत आसान है। अब हमने क्या करना है, ये नल पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे आया है ये बस हमें फाइंड आउट करना है। इस एल को मेजर कर लेना है स्केल को यूज करके। तो फाइनली अब हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन मीटर ब्रिज। कैलकुलेट हमें क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस। और अननोन रेजिस्टेंस है हमारी वायर जो यहाँ इस गैप में लगी हुई है, और सर्किट में हो गया ये पी। तो दिस इज पी इज अननोन रेजिस्टेंस जो हमारे पास है। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमें मालूम है क्योंकि वो प्लग हमने पुल किए थे, हमें वहां पे रेजिस्टेंस मालूम है कितना है टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स का। अब हमारे पास बच गया Q और ये S। Q में हमारे पास आई है ये लेंथ जो अभी हमने मेजर की थी इस स्केल के ऊपर। इसी तरह जो बाकी की बची लेंथ है 100 माइनस एल आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने लिया है 1 मीटर का, 100 cm 100 सेंटीमीटर का। तो ये आ गया 100 माइनस एल। हमें पता है किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, जिसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो यहाँ पे भी आ गया रो एल अपॉन यहाँ पे एरिया ऐसे लिख दो। तो ये वाला कौन सी वायर का है? इस पोर्शन का, इतने पोर्शन का, यहां तक का। एल यहाँ पे है, ये जो लेंथ हमने नल पॉइंट तक मेजर की है ये वाली एल। यहाँ पे देखो ये था एल, और रो क्या था? रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, ये वाली वायर की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट होगी ना, तो इस वायर की होगी रेजिस्टिविटी रो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर ए। सिमिलरली एस कौन सा है? इतना पोर्शन, नल पॉइंट के दूसरी तरफ का पोर्शन, यानी पूरी ये है 100 सेंटीमीटर्स, और ये इतना पोर्शन आएगा दिस फुल लेंथ माइनस दिस वन। तो ये हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रो 100 माइनस एल अपॉन एरिया ऑफ दिस वायर, ये इस वायर का एरिया। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एरिया से एरिया कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। तो फाइनल जो अननोन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू आ गई है
एल एल क्या है? जीरो से लेके नल पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिसको हम स्केल से देख लेंगे, ये वाला एल अपॉन 100 माइनस एल अगेन, वही वाली लेंथ जो हमने सबसे पहले मेजर की थी, इनटू आर, जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला था। तो इस तरह हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा हम इसमें देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। यहाँ पे हमने वायर लगाई थी, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? अभी अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। बस रो निकालने के लिए ये एरिया ऊपर ले जाओ, एल नीचे आ जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है रेजिस्टेंस आर, जो इस केस में है पी, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सैंपल वायर। यहाँ पे ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, पाई आर स्क्वायर। इस आर को हम मेजर कर लेंगे माइक्रोमीटर से, जिसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका रेडियस। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ना इसका, इसका रेडियस डी बाय 2 होगा। तो यहां से हम एरिया निकाल लेंगे। और लेंथ ऑफ दिस वायर क्या थी, जो हमने सैंपल लेंथ ली हुई थी, ये वाली। एक बार फिर देख लो, अगर हमें किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? रो इज इक्वल टू एल क्या है? जीरो से लेके नल पॉइंट तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेम लेंथ, यहाँ पे लिख दो एल, इंटू आर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस लगा रखा है, और उसके बाद, और ये वाला ए है इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, और लेंथ है ये वाली वायर की लेंथ। तो फॉर्मूले में दो लेंथ्स आ रही हैं, एक तो ये वाली है नल पॉइंट की लेंथ, ये, और दूसरा लेंथ ऑफ सैंपल वायर। यहाँ पे जो लेंथ लगा रखी है, कितनी वायर लगाई है, ये वाली एल, ये वाली एल है। तो इस तरह हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकालेंगे यूजिंग मीटर ब्रिज।